अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं अक्सर सबको एक बात कहती हूँ कि जब अल्लाह आपको किसी गम से शनासा कर दे, आप पे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए, तो आप अपने अंदर सब्र को लाएँ। इन अल्लाह मास साबिरीन पढ़ें। आप देखिएगा जैसे जैसे आप सब्र करते जाएंगे, अल्लाह ताला आपके लिए बहुत से इनामात और अकराम जो है वो आपको उससे नवाजना शुरू कर देगा। सब्र करना आसान नहीं है। सब्र करना कैसे है? सब्र करने के लिए नमाज़ पढ़ी जाए और कुरान पढ़ा जाए, और कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ा जाए। ऐसे ऐसे कायनात के राज कुरान पाक में दर्ज हैं, बस हम पढ़ते नहीं। मैं खुद एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी में से गुज़री और गुज़र रही हूँ, लेकिन मैंने अपना आप को हेटफुल रिवेंजफुल नहीं होने दिया। मैं तो गुस्सा भी नहीं करती, जहाँ तक हो सब्र करती हूँ। और ये सब्र आप में कैसे बर्दाश्त पैदा होती है? ये होती है जितना आप अल्लाह से करीब होते जाएं। अगर अल्लाह आपको इतनी बड़ी आजमाइश में डालता है तो वो आपको उसके साथ सब्र भी देता है। जब अल्लाह ताला आपसे कोई बहुत कीमती नेमत ले लेता है तो आपको फिर वो और तरीक़ों से नवाजना शुरू कर देता है। बेशक हम उस नेमत, उस इंसान को भूल नहीं पाते जो हमारी दुनिया से चला गया हो, लेकिन ये अल्लाह का निज़ाम है कि शायद हम यहाँ तो बिछड़ जाएंगे, लेकिन उस ज़िंदगी में हम हमेशा साथ रहेंगे। सब्र करना है, लोगों के साथ उसी तरह हुस्न सलूक से रहना है, अपना अखलाक मुतासर नहीं होने देना, और कोशिश करनी है कि अपना जो एक राब्ता है, अपना जो एक ताल्लुक़ है, वो कुरान के साथ कायम करना है। तो रफ्ता रफ्ता अल्लाह ताला आपको सब्र देगा और ऐसा मकाफ़ात अमल होगा कि दुनिया देखती रह जाएगी।